जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके के इस वीडियो में। तो इस वीडियो में जीके के टॉप 20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। उम्मीद है आप भी जीके में दिलचस्पी रखते होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? दोस्तों, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य जो हो जाएगा वह राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन सी महाराष्ट्र राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स हैं? दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो हैं वो टोटल हैं 448, यानी कि ऑप्शन बी 448 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो हुआ था सन 1914 से 1918 तक, यानी कि ऑप्शन है सन 1914 से 1918 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1885 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी 1885 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो हो जाएगा वह हो जाएगा राजस्थान, यानी कि ऑप्शन बी राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य जो हो जाएगा वह राज्य हो जाएगा गोवा, यानी कि ऑप्शन ए गोवा राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? दोस्तों, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या जो हो जाएगी वो टोटल हो जाएगी 8, यानी कि ऑप्शन बी 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? दोस्तों, सौरमंडल की खोज करने वाले हो जाएंगे कोपरनिकस, यानी कि ऑप्शन ए कोपरनिकस सौरमंडल की खोज की थी। आपका अगला सवाल है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों, सौरमंडल का जन्मदाता जो कहा जाता है वह सूर्य को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? दोस्तों, अंतरिक्ष में टोटल तारामंडल की संख्या जो है वो है 89, यानी कि ऑप्शन बी 89 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान देश से लगे हैं? दोस्तों, भारत के कितने राज्यों की सीमा जो भूटान देश से जुड़ी हुई है तो हो जाएगी 4 राज्यों से, यानी कि ऑप्शन बी 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? दोस्तों, वायुमंडल में जो सबसे अधिक गैस मिलती है वो हो जाएगी नाइट्रोजन गैस, यानी कि ऑप्शन बी नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? दोस्तों, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? तो वह राज्य हो जाएगा सिक्किम राज्य, यानी कि ऑप्शन सी सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस जीव के पास आँख नहीं होता है? दोस्तों, कौन सा ऐसा जीव है जिसके पास आँख नहीं है? तो वह जीव हो जाएगा केंचुआ,
यानी कि ऑप्शन ए केंचुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, हवाई जहाज़ के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों, हवाई जहाज़ के टायर में जो गैस भरी जाती है वह गैस होती है हीलियम गैस, यानी कि ऑप्शन ए हीलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, चांद पर जाने वाला पहला जानवर कौन सा था? दोस्तों, चांद पर जो पहला जानवर गया था वह जानवर था कुत्ता, यानी कि ऑप्शन बी कुत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो हो जाएगा वह हो जाएगा राज्य असम राज्य, यानी कि ऑप्शन डी असम राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो एक लाइक से ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप भी चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप पर पहुंचती रहे। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा फल खाया जाता है? दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा फल जो खाया जाता है वह फल हो जाएगा केला, यानी कि ऑप्शन ए केला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अंतिम सवाल है, किस देश में 24 घंटे अंधेरा रहता है? दोस्तों, कौन सा ऐसा देश है जिसमें 24 घंटे अंधेरा कायम रहता है? तो वह देश हो जाएगा नॉर्वे देश, यानी कि ऑप्शन सी नॉर्वे देश इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।